So move to the next page. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? तो आप इस चीज़ को ट्राई करना, अपनी ब्रेथ को होल्ड करके, कि आप होल्ड करके आपने बोलना क्या है, कबड्डी 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 कबड्डी। तो आपने काउंट करना है कितने टाइम बोला। तो आप किसी और को बोल सकते हो कि आपकी जो है, आप कबड्डी कबड्डी बोल रहे हो, उसको काउंट करें। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस? तो आप कितने टाइम इसको बोल सकते हो वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हो। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या इसमें कोई डिफरेंस है कि आप अपने ब्रेथ को होल्ड करके कबड्डी कबड्डी बोलो और जब गेम में हो तब बोलो। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स आर्म्स एंड आईज। तो अपने कहाँ फोकस करना होता है, अपनी लेग्स आर्म्स और आईज पे। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज लेग्स एंड आर्म्स। तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आईज लेग्स और आर्म्स का। अगर आप नेक्स्ट टाइम कबड्डी खेलो तो इन चीज़ों पर अटेंशन दो, ताकि आप गुड कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी गेम को प्ले कर सको। नेक्स्ट इज मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। तो जैसी पिक्चर शो की गई आप वैसी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट, what does it mean to be out in games? What does one gets out in kabaddi? So we will discuss these questions next time. In some games it is very important to touch the player. For example, in the game of kho kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is important to touch the players. तो स्टूडेंट्स डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। आपने ऐसी गेम्स लिखनी है जिसमें प्लेयर को टच किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच्ड द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? सो डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क ऑल्सो, कि आपने ऐसी गेम्स देखनी है जिसमें सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the games in which besides the player you have to touch some things or colors? कोई ऐसी गेम पता है आपको जिसमें प्लेयर के बिना चीज़ों या कलर्स को टच करना होता है? सो डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। यू हैव टू डू 3 questions on page number 80. Fine. Next, on page number, move to page number 81. Do you play कबड्डी? क्या आपने कभी कबड्डी खेली है? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कोई कबड्डी की गर्ल्स टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। क्या आप सोचते हो कि आपके जो ग्रैंड मदर हैं वो भी कबड्डी खेलते होंगे जब आपकी एज में थे? सो स्टूडेंट्स, उस टाइम की बात है, बिफोर 50 ईयर्स एगो। उस टाइम क्या था कि कबड्डी, गर्ल्स की कबड्डी नहीं खेली जाती थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती थी ऐसी रफ गेम्स खेलने की। क्यों? क्योंकि कबड्डी गेम में जो ड्रेस है वो वियर करनी पड़ती है, टी शर्ट और शॉर्ट्स। तो उस टाइम में ऐसी ड्रेसेस पहनने की गर्ल्स को परमिशन नहीं थी। सो नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कर्नम Malleshwari. Have you seen or read about her in the newspaper? Karnam Malleshwari is a weightlifter. So who is she? She is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started, उसने वेट लिफ्टिंग कब स्टार्ट की थी? जब 12 ईयर्स की थी। लेकिन अब वो 130 kg वेट लिफ्ट कर लेती है। Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. Fine. Next, we have some more players that you should know about them. So second is some more women sports person who has made India proud by winning medals at international level. So she is Vijay Lakshmi. She is an Indian chess player who holds the FIDE title of International Master and Women Grandmaster.
the first female player in her country to achieve these titles. So जो विजय लक्ष्मी है वो इंडिया की चेस प्लेयर है जो फर्स्ट फीमेल प्लेयर रही है. फाइन. सो नेक्स्ट इज मैरी कॉम. मैरी कॉम इज एन इंडियन Olympic boxer from Manipuram. She is the only woman to become world boxing champion for a record 6 times and the only women boxer to have won a medal in each one of the 7 world championships. Mary Kom. Right? Next is Saina Nehwal. She is an Indian professional badminton singles player. Right? It was only in 2015 that she was able to attain the world number 1. Right? Next player is Sania Mirza, is an Indian professional tennis player. Right? She has won 6 Grand Slam titles in her career from 2020 until her retirement from singles in 2013. She was ranked by the WTA as India's number 1 player in both the categories. Singles और doubles में दोनों की ये अच्छी प्लेयर रह चुकी है सानिया मिर्जा. Next is Mithali Raj, who is an Indian cricketer, who is a captain of Indian cricketer team. Fine. तो वो इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम की फर्स्ट कैप्टन थी. So next student, we have a story of 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? क्या ये simple grandmothers नहीं लग रही? But they are different. The picture is of 3 sisters. 3 sisters की picture है ज्वाला, लीला and हीरा. They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game of others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. Why? People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that girls had to wear boys' dresses. तो उस टाइम क्या माना जाता था कि जो गर्ल्स ही अगर वो कबड्डी प्ले करती हैं तो उनसे कोई मैरिज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि कबड्डी गेम में वो हर्ट हो सकती है, इंजरी हो सकती है, उनकी लेग या आर्म में चोट आ सकती है. Right? That's why they stopped girls from playing. The sisters were young when their father died. तो ये 3 sisters young थी जब उनके father expire हुए थे. Their mother and mama's maternal uncle brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. जो गर्ल्स के मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे. उन्होंने ही इन 3 गर्ल्स को इनकरेज किया कि वो भी कबड्डी खेलें. ज्वाला एंड लीला talk about their experiences. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game. तो पेरेंट्स भी गर्ल्स को गेम प्ले करने की परमिशन नहीं देते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन हमने फील किया कि हमें खेलना चाहिए और मेरे अंकल, मामा और मेरे मम्मा ने हमें बहुत सपोर्ट किया. वी 3 लर्न द गेम. सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस. हमने तीनों ने गेम सीखी और बाकी गर्ल्स भी हमारे साथ आई. वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टूडे. तो कबड्डी क्लब भी फॉर्म हुआ जो कि आज तक भी एक्टिव है. नेक्स्ट इज रिमेम्बरिंग दोज डेज. लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस. तो अभी भी वो बहुत एक्साइटेड होती हैं जब वो बात करती है. दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज. तो वो कभी कभी बात करती है कि जब वो मैच हारने ही वाली थी तो कैसे जीती थी. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल. ड्यूरिंग दोज मैचेस some interesting things happened. Some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. लीला ने एक अपनी
अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो मैच था इवनिंग में 6:30 स्टार्ट होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो हम 3 से 6 o'clock मूवी देखने गए। तो वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। तो हमने सोचा कि हम मैच के टाइम वापस आ जाएंगे। एज सुन एज दैट मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई हमें कुछ नॉइसेस और डिस्टर्बेंस सुनने को मिली। इट वॉज क्रिएटेड बाय आर मामा। तो ये मामा ने क्रिएट की थी। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद टॉर्च। जो कि टॉर्च के साथ हॉल में हमें ढूंढ रहे थे। व्हेन ही जॉइंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। तो जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but they did not reduce their fun. लेकिन उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना फन नहीं छोड़ा। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर। हीरा कौन थे? जो सबसे छोटी सिस्टर थी, वो कबड्डी की कोच बनी। कोच इज हु इज अ कोच? कोच इज दैट पर्सन हु ट्रेन्स players for a game. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. Next question. Have you learned any game from a coach? Which one? क्या आपने कभी किसी कोच से गेम सीखी है? तो कौन सी? You can write name of the game in this space. Do you know of anyone who has learnt any game from a coach? क्या आपको कोई ऐसा पर्सन पता है, जानते हो आप उस पर्सन के बारे में जिसने कोच से गेम सीखी हो? सो डू दीज 2 questions एज अ होमवर्क, राइट? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। डिस्कस हाउ डज अ कोच टीच। तो कोच कैसे टीच करता है? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस। तो उनकी प्रैक्टिस कैसे कराता है? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। तो आप क्या सोचते हो कि प्लेयर्स को कैसे वर्क करना पड़ता है? सेकंड, हैव यू एवर बॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या आपने कभी अपने फेवरेट गेम के क्लब के बारे में कभी सोचा है, क्लब बनाने के बारे में? इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। दे मस्ट फॉर्म 2 teams with equal number 7 each. Then one player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. स्टूडेंट्स, कभी ऐसा होता है कि हमारी टीम में जैसे 15 चिल्ड्रन हैं, तो 2 टीम बनाई 7-7 का, तो 1 is left, एक 1 will be left ना। वट विल यू डू इफ दिस हैपन्स? हैव यू क्या कभी आप एक्स्ट्रा पर्सन की फॉर्म में मिडल में एंटर हुए हो? क्योंकि अब तो एक ही मेंबर, एक प्लेयर बचा। तो आप अगर ऐसे एंटर हुए हो कभी किसी गेम में, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट, एवरी गेम हैज सम रूल्स। हर गेम के कोई ना कोई रूल होते हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। लेट अस सी what happens if the rules are changed. For example, in cricket, batsman gets out if the balls fall off the stumps. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall. Would it be fun? अगर स्टूडेंट्स आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो गेम है वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग प्ले होती है, अगर बीच में कोई रूल चेंज करना पड़ा हो तब क्या सिचुएशन होती है? नेक्स्ट, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। सो no need to do this point. Fine. So this, students, our today's chapter is based upon kabaddi or hututu, right? So it's so simple chapter. Read it again and understand the rules of this game, right? And get knowledge of some players. So okay students, thank you.